इस स्कूल की बिल्डिंग को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई प्राइवेट स्कूल है। तो ये जो स्कूल है ये सरकारी स्कूल है। इसे तैयार किया है राउंड टेबल इंडिया का भिलाई चैप्टर ने। और जानकर आपको हैरानी होगी, इस बिल्डिंग को बनने में लगे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। इस बार का जो हमारा स्कूल है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नरधा है एंड वो स्कूल आपके सामने है। सबसे पहले जब स्कूल की बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो आपको ये नज़र आता है वो भले लोग जिनके सहयोग से, जिनकी मदद से ये स्कूल की बिल्डिंग तैयार हुई है। इस गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई, क्योंकि नारधा वो गांव है जहां हनुमान जी की इकलौती गोबर से बनी हुई प्रतिमा है। रुखड़नाथ बाबा जी ने इसी गांव में प्रतिमा बनाई हुई है। और आज ये गांव चर्चा में फिर से इसलिए क्योंकि एक नई बिल्डिंग मिल गई है, वो बिल्डिंग जिसका इंतज़ार बच्चे लंबे समय से कर रहे थे। इस स्कूल की बिल्डिंग को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई प्राइवेट स्कूल है। स्कूल की डिज़ाइन भी उतनी शानदार है, स्कूल बना भी उतनी ही शानदार है, तो लगेगा भी कि प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि सरकारी स्कूल से, गांव के स्कूल से हम ये अपेक्षा बहुत कम करते। कुछ होंगे लेकिन अमूमन कम होंगे। तो ये जो स्कूल है ये सरकारी स्कूल है। इसे तैयार किया है राउंड टेबल इंडिया का भिलाई चैप्टर ने। और ये लगातार काम कर रहे हैं। हमने इससे पहले ढौर स्कूल दिखाया था कि बिना कोई सरकारी मदद से राउंड टेबल इंडिया ने ये काम कर दिखाया है। इतनी शानदार स्कूल बनी है, लगभग 80-85 लाख के आसपास खर्चा हुआ है। और भिलाई दुर्ग के उद्योगपतियों का एक ग्रुप है राउंड टेबल भिलाई, उन्होंने इसे बनाया है। तो चूँकि आज इनॉग्रेशन हुआ है और जानकर आपको हैरानी होगी, इस बिल्डिंग को बनने में लगे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। 6 महीने भी शायद ज़्यादा बोल दिए, का 10-15-20 दिन कम होंगे। हाँ जी, लगभग उतना ही है। हाँ बिल्कुल। ध्रुव रस्तोगी जी हैं जो इसके बारे में बताने वाले हैं। ध्रुव जी, मुझे बताइए कि कितना टाइम लगा, वो भी दिन बता दो साथ साथ। और इस स्कूल को बनाने के पीछे का मोटिव क्या था, जब आप लोगों ने 25 दिसंबर 26 दिसंबर को जब इनॉग्रेशन भूमि पूजन किए थे तब? हाँ जी, तो नमस्ते। भिलाई राउंड टेबल की हमेशा एक सौगात रही है कि वो स्कूल बनाता है, गवर्नमेंट स्कूल्स, एंड ये सिर्फ इसलिए है जिससे बच्चों का भला हो पाए। इस बार का जो हमारा स्कूल है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नरधा है एंड वो स्कूल आपके सामने है। बिल्कुल, आइए मैं आपको ये स्कूल अंदर जाके देखें कि बहुत खूबसूरत है स्कूल। आपको मैं कहूँगा कि भैया ये प्राइवेट स्कूल है करके, पूरी टीम भी है। और चूँकि लगातार कार्यक्रम चल ही रहे हैं, और सबसे पहले जब स्कूल की बिल्डिंग में इंटर करते हैं तो आपको ये नज़र आता है वो भले लोग जिनके सहयोग से, जिनकी मदद से ये स्कूल की बिल्डिंग तैयार हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शुरुआत विवेक कोठारी, कमल बाफना से बहुत सारे नाम है। कितने नाम होंगे भैया इसमें? ये अराउंड 85 to 100 नेम्स हैं। 86 से 100 के आसपास। तो भिलाई टाइम्स का भी सहयोग दिखाया गया, धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि हम लोग लगातार राउंड टेबल इंडिया का कवरेज करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है। तो ये स्कूल की बिल्डिंग है, आप देखिए ये बरामदा है, शुरुआत होती है। एक कमरे में जाके देखते हैं, ये देखिए पहले शुरुआत हास करते हैं। तो इस स्कूल की दीवार से लेके लाइट, पंखे और सब कुछ राउंड टेबल, और ये फर्नीचर आपको देखकर लगेगा कि कोई प्राइवेट स्कूल जैसा है। जी, तो हमने सारे 8 क्लासरूम और 2 टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण किया है। सब में पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज़, डेस्क बेंचेस के साथ, ग्रीन बोर्ड्स के साथ हमने इस चीज़ को डिलीवर किया है। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात का ध्यान रखा गया है कि वही चीज़ लगाई गई है जो चीज़ लंबी चले, यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म तक चले, क्योंकि मेंटेनेंस को लेकर जो है सवाल अक्सर उठते हैं। तो ये देखिए टाइल्स भी देखिए भैया, टाइल्स कौन सी कंपनी की है? कंपनी तो नहीं पता, बट विट्रीफाइड टाइल्स हैं पूरी, जिनको प्रॉपर जॉइंट फिलिंग एंड ऑल का किया है, जिससे कोई सीपेजेस एंड ऑल ना हो। बिल्कुल। ये देखिए राउंड टेबल इंडिया का ये बोर्ड है, क्योंकि आज इनॉग्रेशन हुआ है। पीएनजीएन शिक्षा का क्या योगदान है, ये भी बताइए। राउंड टेबल इंडिया का लॉन्ग टर्म पार्टनर जो हमारा मिशन था फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, उनके CSR पार्टनर है पीएनजी शिक्षा, इसलिए उनको यहाँ पे उनका ऑनर किया हुआ है। फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम करके। हाँ बिल्कुल। और 28 जून आज तारीख है, ये तारीख हमेशा कैद रहेगी, हमेशा यादगार रहेगी। आगे आपको दिखाते हैं, सारे क्लासरूम लगभग ऐसे ही होंगे। हाँ जी, सेम है सारे, सब सेम है। हाँ जी। एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। टोटल 6 कमरे बनाए गए हैं। और ये कौन से नंबर का स्कूल है भैया? ये हमारा 10th स्कूल है। 10वां स्कूल है। हाँ जी। इससे पहले अपन जो बना चुके हैं वो सामने तस्वीर। हाँ जी, थोड़ी देर में। हाँ जी, तो हमारा सबसे पहला जो स्कूल हमने बनाया था वो था बीरेबाट में जी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्कूल बना था वो कोडिया में जी। फिर हमने समोदा में 3 क्लासरूम का निर्माण किया। उसके बाद कोसा नगर में 2 क्लासरूम का जी। बापू नगर में 3 क्लासरूम एंड फिर हम ननकट्टी आए जिसमें 4 क्लासरूम, बासिन में 3 क्लासरूम, इसके बाद दौर में 8 क्लासरूम एंड
बोरी में हमने 14 क्लासरूम का निर्माण किया। बिल्कुल। और इसके बाद हमारा जो 10वां प्रोजेक्ट है वो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नरधा, जो सामने जो आपके सामने है। 8 क्लासरूम 2 टॉयलेट ब्लॉक का प्रोजेक्ट। बिल्कुल। ये है हमारे बिल्कुल, ये है हमारे सारे स्कूल जो हमने अभी तक बनाए हैं। बिल्कुल 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 2.5 करोड़ आउटलेट्स कंप्लीट हो गए हैं और 50 क्लासरूम और 8 टॉयलेट ब्लॉक बना चुके हैं। जी, ये राउंड टेबल भिलाई का काम है और इसीलिए राउंड टेबल भिलाई को पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। जी, मैं थैंक यू बता सो रहा हूं मच। टीम की ओर से। जी बिल्कुल, लास्ट टाइम हम जब ढौर की वीडियो बनाए थे तब बहुत एप्रिसिएशन मिला था और सराहना मिलनी चाहिए। अच्छे काम की सराहना क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उनकी टीम भी, उनसे भी बात करते हैं। भैया क्या क्या कहेंगे आज? बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम पिछले 10 साल से लगातार स्कूल बनाते आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हम स्टार्ट बहुत छोटे से किए थे, जिसमें हम 2 क्लासरूम ब्लॉक से स्टार्ट किए थे और आज क्योंकि लोगों का भरोसा हम पे आज बनता जा रहा है, इससे करके हम इस मुकाम पे आज पहुँचे हैं कि हम इस लेवल का प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तस्वीर बदल गई, तकदीर बदल गई, क्या कहेंगे? बेशक इस स्कूल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं आपके सारे व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप जब मौका मिले, जब समय मिले, एक बार हमारा स्कूल विज़िट कीजिए, देखिए और जितना ज़्यादा हो सके हमारे एसोसिएशन से, हमारे इवेंट से जुड़ने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। और क्या कहेंगे लुनिया जी? मैं तो ये कहूँगा कि बस शुरुआत है, अभी काम बहुत बचा है। जी, दुर्ग भिलाई की जनता से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा ये 11वां प्रोजेक्ट है। पिछले 11 साल से निरंतर भिलाई राउंड टेबल इसमें लगी हुई है। अगर और भी लोगों का सहयोग मिले तो हम इसको और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल, अच्छी बात यह है कि लगातार लोग जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? सर यही है कि आप देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट टी शर्ट है जी प्रतीक सर के पास, जी, जो 2016 में इनको दी गई थी, जैसे ये आज भी मेंटेन्ड है। हमारी सारी स्कूल्स भी आज तक मेंटेन्ड है। कब दिए थे? 2011 में, 2016 में। हाँ जी। सर ऐसा लग रहा है कि कल ही शोरूम से लेके आए हो। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि ये इसके जो ऑडियंस हैं, ये जो सारे ग्रामों में हैं, उन पेरेंट्स को, जो बच्चे जिनके यहाँ पढ़ने आते हैं, उन लोगों को भी इस एफर्ट को ये समझना है कि अगर वो मेंटेन और अच्छा रखेंगे तो उनके आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। हम बना सकते हैं पर मेंटेनेंस आज कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और गांव वालों के हाथों में है, तो उसका बिल्कुल ध्यान रखें, इंटेंशनल नुकसान ना पहुंचाएं, अच्छी फिटिंग्स हैं, टॉयलेट्स अच्छे हैं, साफ़ सफाई रखें, मेंटेन रखें, आगे के भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा आप सबके बच्चों के लिए। ध्रुव सर, मुझे बता दो नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? अगला स्कूल कौन सा है? कोई तय कर लिए कि तय करना है? हम अभी देख रहे हैं और हमारे जो अभी इनकमिंग चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर पीयूष व्यास। हम सब साथ में मिलके अभी प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं। पीयूष जी आइए जी। हम अभी साथ में मिलके प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पे नीड बेस एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है और अपना नेक्स्ट स्कूल खोजेंगे। तस्वीर में जैसे देख पा रही हैं, ये सरकारी स्कूल का टॉयलेट है और रोटरी दुर्ग और राउंड टेबल इंडिया के सौजन्य से, सहयोग से इसे तैयार किया गया है और रोटरी दुर्ग के सेक्रेटरी राहुल भंडारी सर हमारे साथ मौजूद है। सर, तस्वीर देखकर कैसा लग रहा है आपको? तो स्कूल की तकदीर भी बदल गई इस आप लोग की पहल से। सर, एक बहुत खुशी महसूस हो रही है, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है कि हमने जिस गोल के लिए ये प्रोजेक्ट उठाया था आज वो कंप्लीट हो रहा है। और इसमें रोटरी की तरफ से हमने टॉयलेट ब्लॉक के लिए फंड रेस किया था, जो कि हमने एक स्टैंड अप कॉमेडी इवेंट किया था, आपने वो कवर भी किया था। उसकी जो प्रोसीड्स है वो इस पृथ्वी पैलेस में हुआ था, उसी की प्रोसीड्स इस टॉयलेट ब्लॉक के लिए आए हैं। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ के दोनों का टॉयलेट ब्लॉक हमने बनाया है और खास ध्यान रखा है इसमें एंटी स्किड टाइल्स लगी हैं ताकि बच्चों का, यस बिल्कुल प्लीज आइए। तो एंटी स्किड टाइल्स हैं ताकि बच्चों को सेफ्टी रहे, सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले इनॉग्रेशन हुआ है, लग ही नहीं रहा है कि ये कोई टॉयलेट है। बताइए, मैं टॉयलेट में आकर आपको दिखा रहा हूँ कि कितना सुंदर, मतलब एयरपोर्ट तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन उससे कम भी नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि हम ये कर पाए और बच्चों का साफ सुथरा बढ़िया सब कुछ क्वालिटी मेंटेन किया गया है, आईना भी लगाया गया है ताकि बच्चे बड़ा देखते रहे। बिल्कुल। कितना खर्चा होगा सर? का खर्चे की बात करें तो सर, प्रोजेक्ट ओवरऑल तो बड़ा प्रोजेक्ट है, बट रोटरी ने इसके लिए टॉयलेट ब्लॉक के लिए 2 लाख रुपए डोनेट किया है फॉर द टॉयलेट ब्लॉक। बिल्कुल, यस, थैंक यू। तो ये बड़ी बात है कि देखिए, जो स्टैंड अप कॉमेडियन का शो हुआ था, उस शो में जो लोग आए थे उनके टिकट के जो पैसे थे वो चैरिटी इवेंट के लिए था, तो वो इसी इवेंट के लिए था, आप इसी बिल्डिंग के लिए था उस इवेंट को, आप समझ सकते हैं। क्यों सर? यस सर, बिल्कुल। और ये राउंड टेबल भिलाई इंडिया जो है
और साथ ही साथ रोटरी दुर्ग है, ऐसे ही बेहतर काम करते रहते ताकि लोगों की ज़िंदगी और बच्चों की तकदीर दोनों बदल सके। हर कोई गांव वाला चाहेगा कि भैया आप लोग हमारे गांव की स्कूल की तकदीर बदल दो, तस्वीर बदल दो, तो क्या पैरामीटर होते हैं कि स्कूल को बनाना है, इस गांव के स्कूल गोद लेना है, उसके पैरामीटर क्या होते हैं? हम पैरामीटर्स में सारी चीज़ें देखते हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, वहाँ पे कितने क्लासरूम्स हैं, कितने लैब्स हैं, टॉयलेट फैसिलिटीज़ क्या हैं मेल फीमेल के बेसिस में, वहाँ पे कितने टीचर्स हैं, वहाँ पे आउटपुट क्या रहा है, बच्चे कैसे हैं पढ़ने में, रिजल्ट कैसा है, ये सारे आंकड़ों को देखते हुए हम अपना डिसीजन लेते हैं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट का, क्योंकि 10 स्कूल अभी तक तैयार कर चुके हैं राउंड टेबल भिलाई और राउंड टेबल इंडिया की टीम ने, और वाकई में बहुत शानदार है। इस गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई, क्योंकि नारधा वो गांव है जहां हनुमान जी की इकलौती इस पूरे ब्रह्मांड में गोबर से बनी हुई प्रतिमा है। रुखड़नाथ बाबा जी ने इसी गांव में प्रतिमा बनाई हुई है, और आज ये गांव चर्चा में फिर से इसलिए क्योंकि एक नई बिल्डिंग मिल गई है, वो बिल्डिंग जिसका इंतज़ार बच्चे लंबे समय से कर रहे थे। बिना कोई सरकारी मदद के इस स्कूल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है।